मन को प्रकृति की गोद में रखकर तमाम विकृतियों से बचाते हुए लगातार श्रेष्ठ की साधना ही जन्म देती है एक बेहतर संस्कृति को। लेकिन इस बेहतरी के लिए जरूरी है एक विचार, एक संकल्प और एक प्रयास। बेहतर संस्कृति के निर्माण का ये पहला प्रयास ही कहलाता है जागृति। जागृति सबसे पहले व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, फिर सुंदर समाज के लिए और फिर एक खुशहाल राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए, जहां वेदों की वाणी की गूंज भी हो, खुशहाली के गीत भी हों और विकास का उमड़ता समुद्र भी हो। यही है जागृति। 1998 में मैंने एक प्रोग्राम किया था लैंडमार्क एजुकेशन का। उस प्रोग्राम के दौरान मुझे ऐसा लगा कि कुछ सामाजिक कार्यों में मुझे अब उतरने का सही समय आ गया है, सही उम्र भी है और लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ चुकी थी। और ऐसा हमेशा लगता था कि जिस शहर ने इतना दिया, जिस शहर वासियों ने इतना दिया, उनके लिए कुछ करना ये सही समय है। तभी ये निश्चय किया और जागृति एक ट्रस्ट हम लोगों ने बनाया। मेरे फादर ने ही जागृति फॉर्म की थी। बेसिकली उनका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, उनने ही जागृति फॉर्म की थी। तो जब जागृति जिस फर्स्ट डे जब फॉर्म हुई, उसी दिन से मैं जागृति से जुड़ा हुआ हूँ। इस जागृति की शुरुआत हुई वर्ष 2001 से। कोई नहीं भूल सकता गुजरात का 26 जनवरी 2001 का वो काला मंजर, जिसकी याद आज भी सिहरन पैदा करती है। चारों तरफ तबाही, चित्कार, बदहाली और आंसू, लाशों के ढेर पर साए साए करता सन्नाटा और इस सन्नाटे को चीरती रुदाली। जी हाँ, ये था भुज का भूकंप, गुजरात के इतिहास का सबसे भयानक पहलू। इसी मुश्किल घड़ी में चुनौती थी बेघर हुए लाखों लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान दिलाने की। आपदा भले प्राकृतिक थी, लेकिन दर्द इंसान का था और मरहम भी इंसानों को ही लगाना था। ऐसे में जयपुर के श्री जय कृष्ण जाजू के मन में उमड़ी सेवा और परोपकार की उदार भावना ने जुटाया 16 मित्रों का दल। 32 हाथ दान के लिए बढ़े तो बहती मानवता की इस उदार गंगा में मदद की लहर बनकर उमड़ पड़े पूरे जयपुर वासी, जिसका परिणाम ये रहा कि कपड़े, पानी, दवाइयाँ और खाद्य सामग्री से भरे 10 ट्रक गुजरात भेजे गए। गुजरात में 2001 में भूकंप आया और जिस वक्त भूकंप की न्यूज़ हम लोगों को मिली यहाँ दिन में, तो इमीडिएटली लगा कि सही समय है जब हम वहाँ पे हेल्प करें, और बहुत हेल्प की वहाँ ज़रूरत थी। यहाँ पे हम लोगों ने सब ने मिल के हर घर में फ़ोन किया, हर घर वालों को इस बात के लिए तैयार किया कि वो कुछ सामग्री वहाँ भेजें। एंड आपको मैं बताऊं कि घर के एक कमरे से शुरुआत हुई। एक छोटे से कमरे में हमने सोचा था कि इसमें कुछ सामग्री इकट्ठी करेंगे और कल भेज देंगे, बट वो शुरुआत ऐसी होती चली गई कि पहले वो कमरा, फिर ड्राइंग रूम, फिर घर का बगीचा, और अगले 3-4 घंटों के अंदर तो हालत ये थी कि पूरे शहर में गाड़ियाँ दौड़ रही थी और सामग्री वहाँ लाके इकट्ठी कर रही थी। और धीरे धीरे करते करते घर के सामने की रोड भी कम्प्लीटली भर गई। 10 ट्रॉला सामान वहाँ से हम लोगों ने भर के अगले दिन सुबह गुजरात के लिए रवाना किया। और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि भुज पहुंचने वाले हम लोग सेकंड हेल्प थी वर्ल्ड में आफ्टर स्विस एड। जेके जाजू खुद भी जानते हैं कि ये सपना जितना बुलंद है, उसका हकीकत के धरातल पर उतरना उतना ही मुश्किल भी है। लेकिन जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। इसी जज्बे को लेकर आज जागृति संस्था अपने कर्मवीरों के साथ जुटी है जन कल्याण और सामाजिक उत्थान के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ। मैं विदेश यूरोप गया हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा कि किसी की भी डेथ हो जाती है तो मोबाइल मॉर्चरी यूनिट्स इस तरह से आ जाती हैं और आप उसके अंदर बॉडी को 2-3-4 दिन तक रख सकते हैं आराम से। बॉडी डिकम्पोज नहीं होती
और बॉडी से घर वालों को इन्फेक्शन भी नहीं लगता। एक मोबाइल मॉर्चरी से हमने शुरुआत की थी और आज हमारे पास 7 मोबाइल मॉर्चरी हैं। ये सेवा निःशुल्क पूरे जयपुर के लिए उपलब्ध है और हम शीघ्र ही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे शायद अगले 1 साल के अंदर ये सेवा उपलब्ध करवा दें। अंतिम दर्शनिका और आई डोनेशन का तो हमारा कमिटमेंट है जयपुर से कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। ये है जागृति अंतिम दर्शनिका। जब जैसे ही फ़ोन आता है हम उसको ड्राइवर को भेज देते हैं, वो फिर प्लग लगा के उसके परिवार वालों को हैंड ओवर कर देता है, वो उसमें बॉडी को सुला देते हैं। इसका आई डोनेशन भी आराम से जहाँ 3 घंटे में होता है वो 8 घंटे में हो सकता है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी इन्हीं प्रतिबद्धताओं में शामिल है जागृति का एक अनूठा, नायाब और महत्वपूर्ण अभियान, जागृति अंतिम दर्शनिका। आपाधापी के इस दौर में जब हमें ना तो अपनों के पास बैठने की फुर्सत है, ना मिलने की और ना ही बात करने की, ऐसे में किसी अजीज की मौत पर उसकी अंतिम झलक से वंचित रह जाने की कसक सालती रहती है जिंदगी भर। इसी कसक से बचने के लिए जागृति ने शुरू की है 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध होने वाली विद्युत चलित पारदर्शी रेफ्रिजरेटर यूनिट, जिसमें मृत शरीर बिना किसी कृत्रिम दवा और बर्फ के 2-3 दिनों से भी ज्यादा सुरक्षित रह सकता है, और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मशीन का तापमान होता है -10 डिग्री सेल्सियस। और हाँ, इस दर्शनिका का एक लाभ ये भी है कि इसमें शरीर रखने के बाद नेत्रदान का कार्य 3 से 4 घंटे के भीतर की जगह 8 से 10 घंटे तक भी किया जा सकता है। और इस अभियान को मिल रहा है जनता का पूरा समर्थन।